इसमें उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी है। मनोज जी, वहाँ से अजीत प्रसाद ने नामांकन कर दिया है, वहीं बीजेपी ने भी वहाँ पे पासी समाज के एक नेता को प्रत्याशी बनाया है। क्या ऐसे कुछ प्रभाव रहने वाला है? जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब एक ही जाति के हैं और ये अच्छा हुआ। हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी की जीत आसान हो गई। बीजेपी ने दूसरी विधानसभा का प्रत्याशी उतारा और जो एक और प्रत्याशी एक आज़ाद समाज पार्टी के लड़ा रहे हैं, उससे भी हमारा फ़ायदा होने जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे अगर दो पक्ष में चुनाव होता तो थोड़ा सा दूसरा हिसाब किताब होता। अब त्रिकोणीय चुनाव होगा तो वोटों का जो बंटवारा होगा उसमें समाजवादी पार्टी का लाभ होगा। और कारण ये है कि हम एज में हैं, वहाँ पे हमारी सीट है, वो सीट समाजवादियों की रही है, कम्युनिस्टों की रही है। और बीजेपी वहाँ अभी हाल फिलहाल 12 में जीत पाई थी, माफ़ करिएगा 17 में, इसके बाद वो नहीं जीत पाई है और वो भी एक्सीडेंटल था। अब आने वाले दौर में हम सब आप देखेंगे कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतेगी और वही मैसेज हम लेके 2027 में जा रहे हैं। 27 में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतरीन सीटों के साथ जीतने जा रही है, जो बीजेपी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बीजेपी ने वहाँ पे 6 मंत्रियों को लगा रखा है, सीएम खुद वहाँ की जिम्मेदारी ले चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, वो तो कानपुर में कर रहे थे, हमारे करहल की भी सीट पे कर रहे थे, तमाम सारी सीटों पे किया। तो चुनाव है, हार जीत मेरे ख्याल से वोटों के समीकरण से होती है, किसी मुख्यमंत्री के जाने से नहीं होती है। और ऐसा अगर होता तो वो करहल जिता लेते, ऐसा होता तो सीसामऊ जिता लेते, तो कितने प्रोग्राम इन लोगों ने लगाए। वो बात माने नहीं रखती। माने ये रखता है कि वहाँ की जनता के काम कौन कर रहा है, अवधेश प्रसाद जी वहाँ कितने लोकप्रिय हैं और जनता से उनका कितनी कनेक्टिविटी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे टीवी पे तो बीजेपी को जीता दिखा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा बीजेपी जीत गई और हम सब कमज़ोर हो गए। कमज़ोर कौन है ये समय पता चल जाएगा। लेकिन मैं चुनाव आयोग से, डीएम से सबसे अनुरोध करूंगा कि वहाँ पे चुनाव की तरह चुनाव कराया जाए, फेयर इलेक्शन। और नहीं कराया गया तो हम फेयर कर लेंगे, ये भी बात बता दे रहे हैं। अच्छा, तो आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी बताया जा रहा है कि पुराने समाजवादी है वो। अच्छा ठीक है, समाजवादी हैं तो वो भी अपना देख लें कि उनके पास कितनी ताकत है। उनके पास कितनी ताकत है ये देख लेंगे ना, कितना उनके पास क्या है, और परिणाम ही उनकी वोटें ही बता देंगी वो ताकतवर हैं कि नहीं है, वहाँ की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया या नहीं किया। दिल्ली चुनाव को लेकर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस के विरुद्ध में हैं। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा। बिल्कुल, हो चुकी इंडिया अलायंस है। समाजवादी पार्टी की एक ही रणनीति रही है, जब गठबंधन बना था नीतीश जी के द्वारा, तब यही कहा गया था कि जो जिस स्टेट में जो पार्टी मजबूत है, इंडिया गठबंधन उसका साथ दे, यही था। कांग्रेस चूँकि प्रोस्पेक्ट में बड़ी राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो वो हर प्रदेश में अपनी भूमिका चाहती है। लेकिन वहाँ पे मजबूत बीजेपी को हराने वाला कोई दल है तो आप पार्टी है, और आप पार्टी के हिसाब से ही समाजवादी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम उनके साथ रहें। देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है, अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है। फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। बड़ा चुनाव, छोटा चुनाव, सारे चुनाव होते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर्पस पर कहा कि बीजेपी और मीडिया ने अयोध्या के लोग के एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है, उस पर्पस में उन्होंने इस बात को रखा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चाहे वो अयोध्या का उपचुनाव हो या कोई और उपचुनाव हो, अगर विपक्ष जीतता है तो वो बड़ा चुनाव है, क्योंकि ये ऐसी सत्ता है जो सिर्फ बेईमानी के दम पे जीतना चाहती है और विपक्ष के पास कोई संसाधन नहीं है, कोई दौलत नहीं, कोई तमाम सारी एजेंसियां नहीं, उसके बावजूद भी वो जीतती है, तो बड़ा चुनाव। एक सवाल और इससे हट के रहेगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुन्नेवाला ने जिस शब्द का प्रयोग किया है डिबेट के दौरान पूर्वांचलियों को लेकर, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा है कि ये पूरे यूपी बिहार के लोगों का अपमान है। ये गालीबाज लोग हैं, मेरा बाइकआउट कर रखा है और खुद देखो किस तरह की गाली देते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनके माँ बाप से मैं अनुरोध करूंगा इनको 2 चपाट मारें, और 2 चपाट मार के कहीं टीवी पे जाते हो, बोलने की सहूर नहीं है कि कैसे बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है। अरे गली का वो जो अनपढ़ बच्चा है वो भी इस तरह की लैंग्वेज कैमरे के सामने नहीं बोलेगा। तो बीजेपी मतलब गालीबाज पार्टी, वो गालीबाज लोग हैं। वो इसी तरह कहेंगे, वो दूसरे को बताएंगे कि ये इस तरह बोलता है। अगर कोई तीखा पूछ ले तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे लोगों को मीडिया का बाइकाट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को मीडिया में नहीं होना चाहिए जो इस तरह की गंदी गंदी गालियाँ टीवी चैनल पर दें, भले उदाहरण के लिए आप दे रहे हो।
कि कहने के लिए कह रहे हो कि मैं भी कह सकता हूँ, तो फिर कहने को तो सब कोई सब कुछ कह यूज करके आप बता रहे हो, दूसरी बात कर तो अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करो। ये मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखते हैं कि ये गोदी मीडिया कितनी ताकतवर है। पार्टी से निष्कासित करना चाह रहे थे उनको। ये बीजेपी का, देखो बीजेपी का है निष्कासित करेगी, सारे गालीबाज है तो निष्कासित करने पे आएंगे तो सब निष्कासित हो जाएंगे, बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये पार्टा बीजेपी है, बीजेपी का कल्चर है और यही बीजेपी की संस्कृति है। गाली देना, किसी की जो उसका पूरा चरित्र उसका हनन कर देना, यही तो बीजेपी की पहचान है। तो ये सब तो कॉमन बात है, लेकिन मीडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। धन्यवाद। तो ये अभी आपने मनोज यादव जी को सुना, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जितनी भी जोर लगा ले, अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है। वहीं सजाद पुणेवाला को लेकर भी इन्होंने हमला बोला है। न्यूज़ 9 भारतवर्ष के लिए अजीत राय, लखनऊ।